दोस्तों, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से हमारे हृदय रोग में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कोई भी डॉक्टर के पास यदि हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो हमें हमारे हृदय को, हार्ट को देखने के बाद वो कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए कुछ दवाई देती है। तो दोस्तों, बता आज मैं आपको योगा के कुछ ऐसे आसन और कुछ योग की विधियाँ लाया हूँ, जिससे आप कोलेस्ट्रॉल को कैसे घटाया जा सकता है नेचुरली। इसके लिए अलग से किसी भी दवाई के सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली तीन एक मेटाबॉलिज्म का रोग है, चयापचय की बीमारी का रोग है। इसमें तीन तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, चयापचय, दूसरा लिवर के फंक्शन और तीसरा स्ट्रेस, ये तीनों के कारण हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाता है। तो हम कुछ आसन ऐसे शामिल किए हैं रिसर्च के माध्यम से, जिससे ये सारे प्रॉब्लम एक साथ में दूर होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए मैं आपको ये आसन दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहला आसन है जिसको हम कहते हैं सर्वांग आसन। ये हमारे थायराइड ग्लैंड पर काम करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेवार होता है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि उसको दो आसन ऐसे करेंगे जिससे हमारा थायराइड ग्लैंड के साथ साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करेगा और जो हमारे लीवर के फंक्शन को भी ठीक करेगा। सबसे पहला आसन सर्वांगासन और दूसरा है हलासन। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत आसान, इसको सीख जाना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत काम करता है। इस तरह से लेट जाते हैं, दोनों पैरों को इस तरह से उठा लेते हैं, इसके बाद फिर पूरा शरीर को इस तरह से उठा दिया। नीचे में आप देखिएगा कि मेरा ठुड्डी छाती से लगा हुआ है। नीचे देखिए, कैमरा आप फोटो में देखिए, नीचे में ठुड्डी छाती से लगा हुआ है, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, बहुत कारगर है। दूसरा आसन है हलासन। इसी से नीचे कर हलासन इस तरह से ऐसे उठा के ये करते हैं। सर्वांगासन 1 मिनट करेंगे और हलासन कम से कम हम लोग हलासन एक बार 2 बार करेंगे, 1 मिनट का 2 बार करेंगे और सर्वांगासन 1 मिनट का 2 बार करेंगे। ठीक है, ये दोनों आसन हुआ। उसके बाद अब तीसरा आसन करेंगे जिसको हम कहते हैं भुजंगासन। तीसरा आसन है भुजंगासन। ये सभी लोग जानते होंगे, बहुत आसान आसन है और ये हमारे हमारे लीवर के फंक्शन को ठीक करता है, जिससे हमारे लीवर कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में काम करता है। फैट मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, फैट को पचाने में। सही विधि जानना जरूरी है। केवल नाभि तक अपने शरीर को उठाएंगे, यहां तक हम शरीर नाभि से नाभि को जमीन से मात्र 2 इंच उठाते हैं। इस विधि से करने से ही हमारा अच्छे से डाइजेस्टिव फायर को एक्टिवेट किया जा सकता है। एक बार और करके दिखा देता हूं। और तीसरा है और चौथा होगा हमारा धनुरासन। धनुरासन भी 10-10 सेकंड के 3 to 5 राउंड्स कर लेंगे। ये सारे हमारे डाइजेस्टिव फायर को, हमारे जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक हो रहा है और फैट को पचा करके कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निष्कासित कर दे रहा है।
अब हम करेंगे अगला आसन जिसका नाम है सेतु बंध आसन। इस तरह से ऐसे इसको भी कम से कम 3 राउंड्स करेंगे, 20 सेकंड्स का ईच राउंड। 20 सेकंड्स एक बार में होल्ड करेंगे, इस तरह से 3 बार करेंगे। छठा आसन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पश्चिम तानासन। सभी महत्वपूर्ण है साथ में, आप इसमें से चाहे तो छाट कर 5 कर सकते हैं। पश्चिम तानासन इस तरह से ऐसे, ये भी हमारे, तो इस तरह से इसको 20 सेकंड्स का 3 राउंड करिएगा, कम से कम 20 सेकंड्स का 3 राउंड करना है। और आखिरी आसन है जिसे हम जो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, साथ साथ में लीवर के फंक्शन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है और लीवर के फैट को भी कम करता है। ठीक है, 2 तरह के विसरल फैट को भी कम करता है, जिसके कारण आपका कोलेस्ट्रॉल घटता है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे बैठ जाएंगे, अर्ध मत्स्य आसन ऐसे, एक हाथ को पीछे, दूसरा हाथ को ऐसे, फिर दूसरी तरफ से अन्य भी तो ये हमारे 7 आसन हैं जो कि आपको हमारे ये कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जाता है। ये 7 आसन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसको आप यदि प्रतिदिन करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ पहुंचेगा। अब मैं आपको 3 प्राणायाम बताता हूं जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहला है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारे लीवर फंक्शन को ठीक करता है, लीवर के फैट को खत्म करता है और उतना ही नहीं बल्कि हमको कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। ठीक है, तो उसको करने का तरीका, आप अपान मुद्रा लगा लीजिए, इसको कितना बार करना है इसको आप 5 मिनट तक, कम से कम 5 मिनट तक करिएगा। ठीक है, काफी काम करेगा। इसके बाद है आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हमारे स्ट्रेस मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। स्ट्रेस के कारण, जो हमारे तनाव के कारण जो हमारी चयापचय में प्रॉब्लम होता है वो ठीक करता है। सभी लोग जानते हैं, लेफ्ट से श्वास लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। ये एक राउंड हुआ। इसको हम प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट तक करना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है जो कि भस्त्रिका प्राणायाम, काफी महत्वपूर्ण है। पहुंच करो, भस्त्रिका प्राणायाम इसमें आप तेजी से श्वास लेते हैं, तेजी से श्वास छोड़ते हैं। ये हमारे फेफड़े को अच्छी तरह से एक्टिवेट करता है और ऑक्सीजन का प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा करके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जिसके कारण हमारे मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है और साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल बर्न कर जाता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसको करना है प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। लंबी तेजी से श्वास लेना है, तेजी से श्वास छोड़ना है। केवल हम थोरासिक ब्रीदिंग इसमें करते हैं, हम पेट तक नहीं ले जाते हैं श्वास को।
ये 20 स्ट्रोक्स एक राउंड में होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम कम से कम 5 राउंड करेंगे। 5 राउंड करने में आराम से 5 मिनट में आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो हमने क्या किया, कपालभाति किया कम से कम 5 मिनट, अनुलोम विलोम 10 मिनट और भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 मिनट। ये 3 प्राणायाम करेंगे तो ये तीनों हमारे कोलेस्ट्रॉल को घटाने में काफी लाभदायक होते हैं। साथ साथ जो हमारे 7 आसन जो मैंने बताया, 7 आसन कर लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करिएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय